आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बफर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं आज की ये लेटेस्ट अपडेट। बॉलीवुड टाउन में इस वक्त सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा वो मामला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि एम्स की रिपोर्ट भी यही कहेगी कि इसमें कोई फोल प्ले नहीं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े मामले पर आखिरकार एम्स ने जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी है सीबीआई के हाथों। और एम्स के जो फॉरेंसिक हेड के डिपार्टमेंट के हेड हैं सुधीर गुप्ता, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप में यह कह दिया है कि कोई फोल प्ले नहीं हुआ। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ने एक कदम बिना किसी वजह उठाया होगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत का ये ड्रास्टिक कदम किसी बड़ी वजह की वजह से नहीं? जी हां, कंगना रनौत ने भी यही सवाल खड़ा किया। शेखर सुमन से लेकर अब तक तमाम लोगों ने, यहां तक कि पॉलिटिशियन स्वामी जी ने भी यही कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में कहीं ना कहीं वजह बहुत बड़ी है। और सुशांत मामले में इस खबर के आने के बाद हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पर पूरी जब चर्चा हुई तो श्वेता सिंह कीर्ति ने भी कहा कि हम चुप नहीं रहने वाले। तो हम जानेंगे आज कि क्या वजह थी जो सुशांत ने सिर्फ इशारे में कहा। और एम्स की रिपोर्ट तो सच निकली है, लेकिन इसके पीछे का कारण अब भी छुपा हुआ सामने नहीं है। आइए देखते हैं ये इसका खास प्रोग्राम की स्पेशल रिपोर्ट को। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच लगभग खत्म के कगार पर आ चुकी है। सीबीआई ने इसके लिए जो क्राइम सीन क्रिएट किया था बांद्रा के अपार्टमेंट में, सुशांत के अपार्टमेंट में क्राइम सीन क्रिएट किया गया। उसके जरिए भी ये मालूम न चल सका कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की वजह असल में क्या थी। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के फाइनल फॉरेंसिक जांच के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की गई। राजधानी दिल्ली के एम्स में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहां सबसे ज़्यादा माननीय है फॉरेंसिक जांच की टीम, वहां पर जांच तैयार की गई। जांच तैयार करते हुए इस बात को लेकर सबकी तरफ से जानकारी सामने नहीं आई कि क्यों आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया। लेकिन ये जांच तय हो चुकी है। बताया जा चुका है कि सुशांत ने ही वो कदम उठाया था जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच नहीं है। पंखे का सहारा लेकर, एक हरे रंग के कपड़े का सहारा लेकर उन्होंने अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए मुंह मोड़ लिया। लेकिन क्यों, किस वजह से, आखिर क्या ऐसे कारण थे जिसे उन्होंने नोट तक नहीं लिखा और ना ही जानने दिया किसी को? तो उनकी जिंदगी में ना तो फिल्मों के ऑफर की कमी थी और ना ही परिवार के प्यार की कमी थी, ना शान और शौकत की, ना तो फैंस और स्टारडम की कमी थी। फिर भी वो चमचमाता चेहरा, वो चमचमाती आंखें और वो खूबसूरत मुस्कान क्यों चली गई? कि सुशांत ने एक बार भी नहीं सोचा अपने उस लाचार पिता के बारे में जो कि अपने इकलौते बेटे को ताउम्र अपने हर दुख को संजोकर उनके लिए सपने सजाया करते थे। सुशांत सिंह राजपूत ने बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया किसी को कि वो इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं। 13 जून को खुद को लॉक करने वाले सुशांत ना तो किसी से मिले और ना तो किसी से बात की। इसी कारण से वो अंदर अंदर खूब रोए। रात भर सुशांत सिंह राजपूत की कमरे की लाइट ऑन थी। 10 बजे लाइट ऑफ रहने वाले सुशांत सिंह राजपूत की कमरे की लाइट ऑन थी। रात भर वो नहीं सोए। आखिरी शब्द उनके मुंह से अपनी बहन के पास निकला था और वो ये था कि वो लोग सुशांत को नहीं छोड़ेंगे। सुशांत ने कहा था वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो लोग सुशांत सिंह राजपूत का अंत कर देंगे। तो क्या उस डर से उन्होंने खुद ही ये बड़ा कदम उठा लिया? आज इस जांच के जरिए पता चलेगा। दरअसल सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम जो इन्वेस्टिगेशन में सुशांत सिंह राजपूत मामले में तहकीकात कर चुकी है, इंट्रोगेशन कर चुकी है, उन्होंने सीबीआई जांच ने रिपोर्ट दिखा दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो चेयरमैन है एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड की, उन्होंने कहा ना तो सुशांत के बॉडी में कोई इंजरीज थे और ना ही किसी तरह के स्ट्रगलिंग्स के कॉज सामने आए। कपड़े भी बिल्कुल सही थे। लेकिन सुशांत ने खुद से ये कदम उठाया, स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। रिपोर्ट में इस बात की जानकारी पूरी दी गई है, साइंटिफिक तरीके से, टेक्निकल तरीके से बताया गया है। बताना चाहेंगे हम आपको 5 लोगों का पैनल बिठाया गया था जिन्होंने विसेरा टेस्ट किया।
सुशांत मामले में पॉसिबिलिटीज जो फोल प्ले की हो सकती है उस पर जांच हुई। उसी में ये मालूम चला है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो लीगल एक्सपर्ट्स सीबीआई ले रही थी उसमें उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। ड्रग एंगल से भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उनकी इमेज की खराब करने का इल्जाम लगाया गया जांच में, लेकिन ये सच था कि सुशांत नशीली पदार्थ का सेवन करते थे, क्योंकि तमाम वीडियोज इसे लेकर सामने आए। मेंटल स्थिति के बारे में बात की जाए तो मेंटल स्टेट जो है बहुत तकलीफ दे था। जी हाँ, मेंटली वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि उनके लिए क्या सही क्या गलत है, इसलिए तो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया जिस पर उनके पिता को अब भी यकीन नहीं। सुशांत को लेकर जो कंप्लेंट फाइल किए गए थे उसे लेकर उनके परिवार वालों को स्पष्ट तरीके से सीबीआई ने बता दिया है कि उन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी का अंत किया। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने सुशांत और रिया को लेकर कई जो खुलासे किए थे, उनके कनेक्शंस बारे में सच थे। सुशांत को ड्रग दिया जाता था, रिया ही देती थी, ये सच है। रिया ने कबूल भी किया इस बात को। व्हाट्सएप चैट, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, इन सब के जरिए रिया का सच भी सामने आया। लेकिन फोल प्ले की पार्ट हो तो हाँ, रिया ने कहीं ना कहीं साजिश किए हैं, डिजिटल एविडेंस तो कहते हैं, लेकिन तमाम तरह की बात सामने आई है इसे लेकर। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली के कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक, हर जगह इसे लेकर मामले की तहकीकात के लिए लीगल चैलेंजेस जो सीबीआई ने फेस किए उस पर तमाम तरह की मेहनत उनकी बोलती नजर आई। बॉलीवुड के तमाम सितारों की गैर कानूनी तरीके से ड्रग कनेक्शन को सामने लाया जा रहा है, लेकिन सुशांत के निधन की असली वजह जो थी उस पर एम्स के बारे में बात की जाए तो एम्स के स्टेटमेंट के बाद सीबीआई जो है सो चार्जेस लगा सकती है रिया पर, यह सच है। रिया इससे आज़ाद नहीं हुई है, लेकिन हाँ, एम्स ने रिजेक्ट कर दिया है फोल प्ले वाली थ्योरी को और टेस्ट के जरिए भरोसा दिलाया है परिवार को कि उनके साथ किसी ने कुछ गलत उस वक्त नहीं किया जब सुशांत चले जा रहे थे। सुशांत ने खुद ही अपनी जिंदगी का अंत किया और एम्स के अनऑफिशियल स्टेटमेंट के लीक होने पर तमाम लोगों ने सवाल भी खड़े किए। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम बॉलीवुड टाउन को लेकर। बॉलीवुड टाउन के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार बनने वाले सुशांत सिंह राजपूत की फाइनल रिपोर्ट को लेकर हमने आपके बीच खबर पहुंचाई है। आज नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से इस प्रोग्राम का भी यही अंत करूंगी। अगली बार फिर लौटूंगी बॉलीवुड टाउन की ऐसी ही खबरें लेकर, मैं आपकी होस्ट तृप्ति नेक्स्ट एपिसोड के साथ। लेकिन तब तक के लिए आपसे इजाजत लेते हुए यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी राय हमें जरूर भेजें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें बताएं कि क्या आपके ओपिनियन में एम्स रिपोर्ट जो कह रही है कि सुशांत मामले में कोई फोल प्ले नहीं हुआ है, इस पर आप अग्री करते हैं या फिर डिसएग्री करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लेते हैं इजाजत, नमस्कार।